I hope you are aware that Indian Oil Corporation has released the notification for the recruitment of law officer. The detailed notification we have already covered in a dedicated and detailed session, which is available on Law Matters YouTube channel. So if you have not referred it yet, please do refer it so that you can get to know different aspects related to this examination. For example, eligibility, exam pattern, syllabus, how to apply, number of vacancies, important dates, everything you will get to know through that particular session. And also you will get the clarity whether you should prepare for this examination or not, whether you are eligible for this examination or not. In this video, I'm going to tell you the syllabus after covering which you would be able to clear this particular एग्जामिनेशन। तो यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन ए के कंपोनेंट्स में कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, सेक्शन बी के कंपोनेंट्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। सो गाइज वेलकम टू लॉ मैटर्स वंस अगेन। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब इट। अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत सारी ऐसी रेगुलर बेसिस पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ IOCL लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, जो मैं आपसे यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन बी बोल रहा था। सबसे पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, ठीक है। तो जो आपका सीबीटी है वहां पर दो सेक्शंस रहने वाले हैं, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन ए एंड सेक्शन बी इज डोमेन नॉलेज विच इज नथिंग बट योर लॉ कंपोनेंट। जो आपका लॉ और लीगल कंपोनेंट है वो आपका डोमेन नॉलेज है, राइट। जनरल एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पे थ्री कंपोनेंट्स वुड बी देयर: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 20, 15 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। एंड टोटल कंपोजिट टाइम आपको जो यहाँ पर मिलेगा फॉर जनरल एप्टीट्यूड कंपोनेंट वो आपको मिलेगा 60 मिनट्स का, मतलब 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन के लिए। डोमेन नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड फॉर दैट 90 मिनट्स का टाइम आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, जो कि मिलना भी चाहिए। तो सेक्शन ए में यू विल गेट 80 मिनट्स एंड सेक्शन बी में यू विल गेट 120 मिनट्स इफ यू आर अ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट। अदरवाइज आपको यहाँ पर 60 मिनट्स एंड 90 मिनट्स रिस्पेक्टिवली जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। नाउ दिस इज अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस की। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सेक्शन की। तो वहां पे आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं विच इज मेंशन्ड इन द syllabus section which has been released by the IOCL. So data interpretation, data graphs which includes bar graphs, pie charts and other graphs representing data. Then 2 and 3 dimensional plots, maps and tables, numerical computation and estimation, ratios, percentage, powers, exponents and logarithms, right. Then permutations and combinations and series, ये आपको यहाँ पर कवर करना है। Then mensuration, geometry, elementary statistics and probability. So these topics you have to cover in the quant section. अब यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, रीजन बीइंग कि यहाँ पे सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही आने हैं, बट यस आपको क्वालिफाई करना है डेफिनेटली। एंड यहाँ पे इसके मार्क्स भी काउंट होंगे आपके फाइनल सिलेक्शन में, तो आपको ये चीज इंश्योर करनी है। बट क्योंकि ये बहुत बड़ा कंपोनेंट नहीं है, इसीलिए टॉपिक्स भी लिमिटेड है एंड आफ्टर कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स यू वुड बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। सो वहां पे यू हैव टू कवर लॉजिक, डिडक्शन एंड इंडक्शन, एनालॉजी, then numerical relations and reasoning, then transformation of shapes, translation, rotation, scaling, mirroring, assembling and grouping, paper folding, cutting and patterns in 2D and 3 dimensions, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं इन द लॉजिकल रीजनिंग। बात करते हैं वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, या सिंपली कहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वहां पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर विच इंक्लूड्स टेंसेस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, conjunctions, verb, noun agreement and other parts of speech. Then basic vocabulary, words, idioms and phrases in context. Reading and comprehension, RC बहुत इंपॉर्टेंट है। RC आएगा मतलब आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वहां से डिफरेंट क्वेश्चंस वुड बी फाउंड और आपको उसे आंसर करना पड़ेगा। एंड narrative sequencing will also be asked. So these all are the areas which you have to cover in the English language. तो ये हमारा सेक्शन ए वाला पार्ट हो गया। सेक्शन बी की बात करते हैं विच इज द डोमेन नॉलेज। तो क्योंकि आप यहाँ पर लॉ ऑफिसर एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सारे लॉज कवर करने हैं जो इंपॉर्टेंट है। पूरी लिस्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिटन दैट लॉज, लेजिस्लेशंस, सब्सटेंटिव लॉज जो है इंक्लूडिंग रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर। तो ये चीज मेंशन्ड है कि इन एक्ट्स के जो रूल्स हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर रूल्स पढ़कर जाना चाहिए, क्योंकि रूल्स बहुत डेप्थ में हो जाते हैं फिर। तो अगर एक दो क्वेश्चन आते भी हैं
सो हमें उसकी चिंता नहीं करनी, हमें कोशिश करनी है कि हम 99% चीजों के लिए रेडी रहें। तो अगर आप सिंपली बेयर एक्ट कवर कर रहे हैं, सो यू वुड बी एबल टू complete the syllabus. Right? Topics are Indian Contract Act, Specific Relief Act, Sale of Goods Act, Transfer of Property, Companies Act, IBC, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे स्पेशल फोकस दिया गया आर्टिकल 32 एंड 226 पर। देन पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, कॉम्पिटिशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, Public Premises Eviction of Unauthorized Occupants Act 1971, overview of most relevant SEBI guidelines applicable on Indian oil, that is LODR, prohibition of insider trading, etc. Right. Further, प्रोसीजर लॉस की बात करें तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, मीडिएशन एक्ट 2023, सीपीसी हो गया, बीएनएसएस हो गया, बीएसए हो गया विच इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और माइनर प्रोसीजर लॉस की बात करें तो लिमिटेशन एक्ट एंड कमर्शियल कोड्स। ठीक है, कमर्शियल कोड्स एक्ट। अब यहाँ पे लिखा है कि टेस्ट विल नॉट बी बेस्ड ओनली ऑन थियोरेटिकल नॉलेज बट ऑल्सो प्रैक्टिकल डोमेन नॉलेज फ्रॉम द सिलेबस। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप ये मत सोचे कि सिर्फ बेसिक लेवल पर ही, सरफेस लेवल पर चीजें पूछी जाएंगी, थोड़ा सा डीप में जाया जा सकता है क्योंकि इट इज मेंशन्ड हियर। बट गुड थिंग इसकी यहाँ पे सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड है। स्पेशली अगर हम सेक्शन बी की बात करें जो डोमेन नॉलेज वाला कंपोनेंट है, वहां पर सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। तो जो यहाँ पर एक्ट्स मेंशन्ड है, जो टॉपिक्स मेंशन्ड है, आपको सिर्फ वही करने हैं। दैट इज द एक्सक्लूसिव। यहाँ पे ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि सिलेबस इंक्लूसिव है। मतलब अगर ये चीज मेंशन नहीं है इसका मतलब है कि सिलेबस अपने आप में कंप्लीट है। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को कर लेते हैं तो यहाँ पे इट इज फॉर श्योर कि आप डोमेन नॉलेज वाले कंपोनेंट के लिए बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द एक्ट्स है वो आपने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं अपने ग्रेजुएशन में या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, राइट। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे स्पेसिफिक हैं, खास करके आईओसीएल स्पेसिफिक है, वो आपको थोड़ा सा फोकस रखनी है। अदरवाइज बाकी चीजें प्रिपेयर्ड है, तो यहाँ पर बहुत डिफिकल्टी आपको नहीं जानी है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है आपको, बेयर एक्ट। ठीक है, बेयर एक्ट के जितना करीब रहेंगे उतना ज्यादा एग्जाम क्लियर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, so this is all guys with respect to this particular session. I hope you enjoyed the discussion. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है क्योंकि उसके थ्रू आप मुझसे टच में रहेंगे, साथ साथ में आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। लेकिन और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको कनेक्टेड रहना है हमसे, लॉ मैटर से, दैट इज व्हाट्सएप। तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर पीडीएफ शेयर करता रहता हूँ। आप इंस्टा पर भी मुझे फॉलो करना ना भूलें क्योंकि यहाँ पर भी रेगुलर अपडेट्स, जो ऐसी पोजीशन जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होती है या लीगल कंसल्टेंट की पोजीशन, वहां पर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ जो शायद यूट्यूब पर अवेलेबल ना हो क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो वो चीज आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी और साथ में जो रेगुलर वैकेंसीज है वो तो मिल ही जाएंगी। और यूट्यूब तो आपको फिर पता ही है, ये तो मेन हमारा चैनल है जिसके थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी, राइट। सो फॉलो कर लीजिए लॉ मैटर्स को हर जगह पर कि आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट्स मिलती रहे। एंड आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल था। इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, सबसे पहले फॉर्म फिल करिए। फॉर्म फिल करने के बाद इमीडिएटली प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करिए। प्रिपरेशन में आपको बहुत कुछ एडिशनल नहीं करना है क्योंकि लिमिटेड चीजें हैं, मोस्ट ऑफ द चीजें आप प्रिपेयर्ड हैं, बस रिवाइज करने। थोड़े बहुत आपको एक्ट्स ऐसे हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं वो आपको यहाँ पर कवर करने रहेंगे। अगर आपको कोई भी असिस्टेंस रिक्वायर्ड है गाइस, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।